हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं। आज लेके आ गए आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो उससे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि हमारे सिलेबस में कौन सा टॉपिक आने वाला है, तो उसको पहले देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर मतलब चैप्टर फर्स्ट से आने वाले हैं। उसको एक बार देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं ब्रीफली। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन कैसे हैं एट रेस्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा। ठीक है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। मतलब चार्ज जो भी होगा वो क्या होगा, रेस्ट चार्ज से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट चार्ज। और ये आता है आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, मतलब यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ने वाले क्या है, जो कि सब क्या है, रेस्ट चार्ज है। ठीक है, मतलब क्या रुके हुए चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा क्या है, कूलॉम लॉ, जो कि हम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सुपर पोजिशन ठीक प्रिंसिपल भी, मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक चार्ज आ जाते हैं तो सुपर पोजिशन लगा के हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर तीन चीजें आएंगी। ठीक है, क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा हमें यहाँ इस चैप्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, सेंटर ऑफ डाइपोल, और एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। टॉर्क ऑन द डाइपोल। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे ये हमारा पेन है। अब पेन में क्या होगा, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो इसका फोर्स यहाँ अटैक कर यहाँ करेगा, तो ये क्या इसमें घूम जा रहा है, मतलब कि इसमें टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क बार भी हमको पढ़ने को मिलेगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे क्या है कि कोई भी एरिया है तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन पास कर जाएगी उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करते हुए हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। और इसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं, जो कि हमारे तीन है। ठीक है, क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बारे में। ठीक, जैसे वायर है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगी। और उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिटी प्लेन। ठीक है, कोई चार्ज सीट है, ठीक है, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी पढ़ना है हमें। और यहाँ पे स्पेरिकल सेल, मतलब कि एक हलो स्पेयर है, और उसके आउटसाइड और इनसाइड भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टॉपिक जो कि हमें पढ़ने हैं क्लास 12th के चैप्टर के अंदर पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो देखने वाले हैं चार्ज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, चार्ज क्या होता है। जैसे कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, और दूसरी बॉडी क्या करे, अट्रैक्ट कर ले, क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, या तो रिपल कर दे। तो मतलब क्या, अट्रैक्शन या रिपल्सन किस भी बॉडी के अंदर दिख जाए, मतलब क्या वो चार्ज बॉडी है। क्या है, चार्ज बॉडी है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिख जाए कि वो बॉडी क्या करे, एक बॉडी है जो दूसरी बॉडी क्या करे, अट्रैक्ट करे, या तो रिपल करे। ठीक है, तो उस कंडीशन का हो जाएगा वो बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्या ये बॉडी, इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, और ये एनर्जी के कारण क्या इसको क्या करे, अट्रैक्ट करेगी या रिपल कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस कराएगी इस बॉडी को क्या, फोर्स का। जैसे क्या, इट इज एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, क्या करेगा, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या करेगा, शो हो जाएगा, मतलब कि दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल हम ले, जैसे बैलून को
रब कर दें, ठीक है, हेयर से, ठीक है, जो कि आपके सामने छपा भी है। पहले एग्जाम्पल, जैसे हम बैलून को हेयर से रब कर देंगे तो देखेंगे कि बैलून और हेयर के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा जो बालों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो बैलून है वो क्या कर रहा है, बाल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब खींच रहा है अपनी ओर। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स जनरेट हो गया, ठीक है। अब देखिए चार्ज आता कैसे, जैसे कि जब तुम बैलून को हेयर से रब कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा, या सुनिए, मतलब क्या है कि हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ आ जाएंगे, बैलून में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, बैलून में। जब आप बाल को, ठीक है, हेयर से रब करेंगे, बैलून को हेयर से रब करेंगे, ठीक है, बैलून को हेयर से रब करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हेयर से निकल के कहाँ चले आएंगे, बैलून में आ जाएंगे। अब देखेंगे आप कि बैलून में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बैलून के अंदर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और हेयर के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। अब इसी भी आप यहाँ पे लिखेंगे स्टार बना के, जिस भी सब्सटेंस से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होगा। क्या होगा, ट्रांसफर। जिस भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा, उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जिस भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आ जाएगा, मतलब गेन कर लेगा, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी सब्सटेंस, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे जो बैलून है, ठीक है, वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे निकले हैं, जहां से निकले हैं, यहाँ हेयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो बैलून है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हेयर पॉजिटिव हो गया और बैलून क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हेयर से निकल कहाँ जा रहे हैं, बैलून में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बैलून के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब कि निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो हेयर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बैलून क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसी प्रकार, ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ग्लास रॉड हम रब कर देते हैं, ठीक है, किससे, सिल्क से। तो क्या होगा, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे, ठीक है, ये क्या है, ग्लास रॉड, ये क्या है, सिल्क है, ठीक है। जब रब करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लास रॉड के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और सिल्क के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकल चुका है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कहां चला गया, सिल्क के अंदर चला गया, ठीक है। तो सिल्क के अंदर चला गया तो सिल्क क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई है। तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी, निगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्योंकि आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम, ठीक है। आप जानते हैं सोडियम के पहले, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़े होंगे कि पहले जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 8, ठीक है। उसके कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो आप यहाँ देखे होंगे कि जब हम इसे बोलते हैं सोडियम किस नंबर पे है, तो आप बोलते थे 11 नंबर पे। तो आप सीखे हैं
कि जो सोडियम है उस पे इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है, 11 है, ठीक है, और प्रोटॉनिक संख्या कितना है, 11 है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दोनों की संख्या क्या इक्वल है। जब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, बाहर निकाल देंगे, तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो है ये और ये दोनों क्या इक्वल नंबर थे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब जब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब यहाँ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, तो मतलब इसके इस बॉडी के अंदर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। मतलब कि जो सोडियम होता है यानी प्लस होता है, इसका यही मतलब है कि जो बॉडी है वो क्या है, सोडियम है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम है और प्रोटॉनिक संख्या क्या है, ज्यादा है, बॉडी के अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा ग्लॉस रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और सिल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, एवोनाइट, ठीक है। एवोनाइट को अगर हम रब कर दें, ठीक है, किससे, फर से या ऊल से, ठीक है, ऊन जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर इसे रब करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एवोनाइट रॉड है ये क्या करेगा, ये क्या हमारा फर है, ठीक है, ऊन से बना हुआ कपड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो रब करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, सुनिए, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ जाएंगे, रॉड के अंदर आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं किससे निकल रहे हैं, फर से, और इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहे हैं, रॉड में, किससे, एवोनाइट रॉड में। तो यहाँ पे क्या होगा, एवोनाइट रॉड के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और फर के अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। जब इसको रब करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, रॉड में ज्यादा हो गई, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। यह इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। समझ में आया, चार्ज, मैं चार्ज, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसका ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए अब इसमें एक और पेज लेते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट नहीं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। मतलब कि हम चार्ज को माइनस क्यू, सॉरी, चार्ज को क्यू और क्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, ठीक है। तो याद रखिएगा, चार्ज को हम या कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि सारी किताबों में ये दोनों अलग चीजों से डिफाइन किया गया है, मतलब कि बहुत सारी किताब ने प्लस मतलब कि कैपिटल क्यों लिया है और बहुत सारी किताबों ने स्मॉल क्यों लिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप कोई भी चार्ज के या माइनस छोटा ले लो या बड़ा ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। दूसरा स्टार बना के लिखिएगा, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, क्या होगा, कूलाम होगा, ठीक है। तो इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे करते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इशा बनाइएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कितने प्रकार होते हैं, टू टाइप का, ठीक है। कौन कौन से, पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। यह सुनिए, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव नाम कैसे पड़ा, देखिए यहां सुनिए, हमारे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, साइंटिस्ट थे जो कि मैथ के थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि इसके बारे में बताया कि जैसे ये मैथ में प्लस और माइनस होता है, सेम एज इसका भी नाम क्या दे दिया, मैथ से उठा के यही चिपका दिया कि बोला कि भैया पहला जो चार्ज है
ठीक है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो हमारे चार्ज कितने हो गए, 2 टाइप हो गए। अगर यहाँ पे बात किया जाए, स्टार बना लिखिए यहाँ पे, कि जैसे दोनों चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, दोनों चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेम टाइप। क्या बोलेंगे, सेम टाइप चार्ज। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर चार्ज। क्या बोल सकते हैं, सिमिलर चार्ज। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिमिलर चार्ज, सेम टाइप चार्ज या सिमिलर टाइप, सिमिलर चार्ज। ठीक है, जब दोनों सेम सेम चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, और इसी क्या बोलते हैं, एक नाम लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। ठीक है, याद रखिएगा, लाइक चार्ज। लाइक मतलब क्या होता है, सेम सेम। लाइक में क्या होता है, सेम सेम। अगर दो चार्ज का जो क्वांटिटी है वो सेम है, ठीक है, मतलब कि सेम टाइप के हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करना, दूर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिपल। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, रिपल, मतलब रिपल्सन। ठीक है, क्या आएगा, रिपल्सन। ठीक है, याद रखिएगा, क्या आएगा, रिपल्सन। ठीक है, क्या आएगा, रिपल्सन। और जैसे कि चार्ज क्या है, निगेटिव और निगेटिव, तो ये भी दोनों कैसे चार्ज हैं, देखिए ये दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, तो ये भी क्या करेंगे, रिपल्सन ही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिपल्सन ही करेंगे, मतलब कि दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे क्या, बॉडी ये है, ठीक है, बॉडी बी है, तो अभी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज हो गया तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पर इशारा में लिखिएगा, अगर अपोजिट चार्ज क्या होंगे, अपोजिट चार्ज, मतलब कि अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, इसे बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। ठीक है, कहने का क्या है कि दोनों चार्ज क्या, हाँ अलग अलग, जैसे क्या पॉजिटिव और निगेटिव, एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे खींचेंगे, मतलब कि अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन। ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्शन आएगा। ठीक, क्या आएगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या दोनों के अंदर जानते हो, या माइनस प्लस है तब भी क्या करेंगे, अट्रैक्शन ही करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों से क्या आते हैं, अट्रैक्शन के अंदर। अब कैसे याद करेंगे, आप देखे होंगे जब किसी क्लास में गर्ल्स और बॉयज बैठते हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बॉयज होते हैं, जो कोई भी गर्ल्स अगर कहती कि एक बोतल पानी लेते आओ, ठीक है, तो जानते हो वो दौड़ के जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि गर्ल्स ने बॉयज को किया, मतलब अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, अट्रैक्शन। ठीक है, और वही बॉयज, ठीक, जो पानी लेके गया था लेने, ठीक है, और कोई बॉयज कह दे तो नहीं ले आएगा, मतलब क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, मतलब कि उन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, ना कि अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब गर्ल्स से क्या हो गया, अट्रैक्शन, मतलब अपोजिट क्या हो गया, अट्रैक्शन। लेकिन वही बॉयज ने कहा कि भाई पानी लेते आओ, कहा नहीं भाई हम नहीं ले आएंगे, मतलब क्या, रिपल्सन हो गया। ठीक है, बस सेम से रिपल कर गए, और अपोजिट क्या हो गए, अट्रैक्शन कर गए। ठीक है, बहुत सारे एक आध दो बच्चे हो जाते हैं क्लास में, ठीक है, सब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए, तो ठीक है, समय बात है, समय, चलिए, तो समय चार्ज एक बार देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, देखिए यहाँ पे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसमें क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव, मतलब कि हेयर पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और बैलून पे क्या आ गया, निगेटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब क्या है, बैलून क्या हो गया, निगेटिव, और हेयर क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद क्या हुआ, जब ग्लास को मैंने रफ किया सिल्क से, देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी ने इंसर्ट में लिखा हुआ है, और एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सिल्क के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव, और ग्लास रॉड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, कब आया, जब इन दोनों को रबिंग किया, मैंने क्या किया, रबिंग। ठीक है, यहाँ पर जब रब किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से निकल के कहा भाग गया, सिल्क में, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ गया,
निगेटिव चार्ज। ठीक है, मैंने बताया कि जैसे सोडियम होता है, और सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 11 होते हैं। जब यहाँ से हम इसको रिएक्शन कराते हैं, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल भाग जाता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो 10 हो गया, और जो प्रोटॉन है वो 11 ही रह गया, मतलब कि प्रोटॉन के ज्यादा हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा के कारण क्या था, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए क्या हो गया, सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो एबोनाइट है, अगर एबोनाइट रॉड को हम फर्श से रब कर दें, ठीक है, तो उस कंडीशन का उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या है कि एबोनाइट रॉड पे फर्श से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास रॉड है, यहाँ क्या एबोनाइट रॉड है, तो दोनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रॉड को याद करते हैं, बस कहते हैं रॉड आएगा तो पॉजिटिव मार देंगे, और ठीक है, और ये भी क्या हो जाता है, ग्लास हो जाता है। एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, चार्ज को क्यू और छोटे लेटर क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को बड़े लेटर में और छोटे लेटर दोनों से क्यू को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, मतलब चार्ज किसमें लिखा होगा, कूलाम में होगा। ठीक है, मतलब एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, क्या होती है, कूलाम। ठीक है, याद रखिएगा कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है, इसे कैपिटल सी से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और चार्ज कितने प्रकार होते हैं, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक, जैसे में पॉजिटिव चार्ज लिखना है तो हमेशा ऐसे लिखा होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे लिखा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ माइनस लगा है तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ प्लस लगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि थोड़ा सा इशारा लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे क्या माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6, और यहाँ लिखा है कि 1 माइक्रो कूलाम मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, और 1 मिली कूलाम, क्या 1 मिली कूलाम मतलब हो गया तुम्हारा 10⁻⁻3 कूलाम। ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, सुनाई बातें, सही बातें। ठीक है, उसके बाद सेम टाइप का चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, अगर दोनों चार्ज के यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, अगर दोनों चार्ज के यहाँ निगेटिव निगेटिव हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरे चार्ज का निगेटिव है तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, मतलब पास पास आएंगे, और दोनों मतलब कि अभी ये वाला पॉजिटिव ये निगेटिव है, क्या होगा, पास आएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आगे मतलब क्या हो गया, पास पास, मतलब अपोजिट चार्ज का अगर अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक चार्ज का अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्ज रिपल करेंगे, या सेम टाइप चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुनाया इतना, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, जैसे होता है टेलीस्कोप। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। अभी ये होता क्या है, ये एक डिवाइस है, क्या है, डिवाइस। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम करते हैं, चार्ज को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चार्ज को देखते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। देखो ये जो डिवाइस है ना, बस इतना बता सकती है कि भाई बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, बस इतना बताएगी। बस ये तक नहीं बताएगी कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज, बस इतना ही रिप्रेजेंटेशन करेगी कि बॉडी के अंदर चार्ज है कि नहीं। ठीक है, तो ये बताता है एक डिवाइस है। अब कैसे बना याद देख लीजिए। ठीक है, एक हम क्या लेंगे, ग्लास। ठीक है, अब इसे वैक्यूम करते हैं, मतलब इससे हवा निकाल लेंगे बाहर, और ऊपर एक लगाएंगे, ठीक है, कैप, जो कि रबड़ का होगा, और इसमें एक लगाएंगे मेटल, क्या लगाएंगे, मेटल रॉड। ठीक है, ये जो हमारा रबड़ है ये क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे कटिया, कटिया जन्म भी करते हैं आप लोग। ठीक है, जब इसे घुमा दो ना, बस क्या बन जाता है, कटिया बन जाता है, क्या बन जाता है, कटिया। ठीक है, अब इसी में जानते हो गोल्ड फॉइल लेंगे, क्या लेंगे, गोल्ड फॉइल, मतलब कि एक पतली सी परत के क्या लेंगे, सीट लेंगे, और उस सीट को बीच से मोड़ देंगे, क्या कर देंगे, बीच से मोड़ देंगे, तो मोड़ने के बाद जानते हो इसी बीचों में टांग देंगे, क्या करेंगे, टांग देंगे। ठीक है, अब टांगेंगे तो क्या करेंगे, अभी जानते हो इसी पे क्या लगाएंगे, देखो जैसे मैंने इसको क्या रब किया, क्या किया, ऐसे रब किया। ठीक, बाद में इसके ऊपर चार्ज आएगा,
अब चार्ज उठा के इसमें रख देंगे, जब इस मान लीजिए चार्ज आया, अब पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, अब चार्ज जाएगा मेटल से, अब चार्ज ऐसे जानते हो बढ़ जाएगा दोनों तरफ। तो आपने क्या सीखा कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मतलब दोनों क्या करेंगे, रिपल कर जाएंगे। मतलब जैसे ये रिपल किया, मतलब ये बॉडी क्या चार्ज है, और इस पर टच किए और रिपल ही नहीं किया, मतलब बॉडी चार्ज नहीं है। मतलब ये क्या करता है कि बॉडी बता देता है चार्ज है कि नहीं। अगर इसमें रिपल कर गया मतलब चार्ज है, और जहाँ निगेटिव है, देखो जैसे मान लीजिए अब यहाँ से क्या आ जाए, ठीक है, अगर हम मान लीजिए बॉडी निगेटिव लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक निगेटिव आता, निगेटिव आता, निगेटिव आता, निगेटिव आता, ठीक है, ऐसे आता। आपने देखा है कि निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे रिपल करते हैं, सेम टाइप चार्ज हो गए, यहाँ सेम टाइप चार्ज, यहाँ भी सेम टाइप चार्ज, और दोनों एक दूसरे क्या रिपल कर जाएंगे, ठीक है, मतलब रिपल कर मतलब क्या हो गया, चार्ज है, क्या रिपल कर मतलब चार्ज है। लेकिन ये दोनों ये नहीं बता पा रहे हैं कि पॉजिटिव या निगेटिव है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे पॉजिटिव निगेटिव का, बस इतना बता पाएगा इलेक्ट्रोस्कोप कि चार्ज बॉडी है कि नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना है, इलेक्ट्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, हम चार्ज पता करते हैं बॉडी पे कि चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। इसे गोल्ड लीफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यार ये जो ये पत्ती नहीं है, ये गोल्ड लीफ है, ठीक है। मैं अगर आपको घर पे बनाना है तो आप जानते हो, आज जाइएगा चौराहे पे, ठीक है, बर्गर लीजिएगा, अब बर्गर में क्या फॉइल होती है अल्युमिनियम की, ठीक है, लगा के देता है, उसी फॉइल निकालिएगा, अब इसके जगह पे लगाइएगा, ठीक है, जहाँ पे गोल्ड फॉइल है, भाई गोल्ड तो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा है, उसे ले नहीं पाएंगे, तो अल्युमिनियम फॉइल लेंगे तब भी आपको थोड़ा सा दिख जाएगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, घर पे बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको घर पे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। एक क्या लीजिए, वायर ले लीजिए मोटा से, इसमें कटिया बना दीजिए, और इसमें क्या करिए, वही फॉइल, कौन सी, बर्गर वाली, ठीक है, निकाल के आई खाइएगा, और फिर फॉइल बना के लगा के टांग दीजिएगा, तो क्या होगा कि फॉइल जैसे ही आप यहाँ टच कराएंगे, फॉइल क्या होगी, फैल जाएगी, मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि उसमें चार्ज बॉडी है। और चार्ज कैसे लगाएंगे, रब कर लेंगे, ठीक है, ऐसे बैलून लाएंगे, ऐसे रब करेंगे खूब, फिर उस पर टच कराएंगे, देखेंगे ये रिपल कर रहा है, ठीक है, समझ एक बात है, सही बात है। तो आपको दिखाते हैं, नहीं आप सोच लेंगे कि रिपल करता है कि नहीं करता है ऐसा, ठीक है। हमने यहाँ पेज रखा, ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अब देख रहा हूँ इसको, जानते हो, तो ये अट्रैक्ट कर ली, देखिए अब दिख रहा नहीं, देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, देखिए। तो इसी प्रकार आप भी घर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी बॉडी को आप रब कर लेंगे, ठीक है, सिल्क से या ऊन से, ठीक है, और उसको जाके यहाँ पे टच कराएंगे, तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा, समझ आया, ठीक है। चलिए, तो हम आगे प्रॉपर्टी के बारे में अगले वीडियो में मिले बात करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना तैयार रखना है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो टॉपिक है लेके आ रहे हैं, तो आप उसके लिए नोट्स तैयार करिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा, आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, लास्ट में आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन तभी होता है जब आप नोट्स बनाएंगे अपने खुद से, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स नहीं बनाना है, वो हमारे सनराइज एकेडमी एजुकेटर के अंदर जाके, ठीक है, जो कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे ये सारी नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऑनलाइन ही दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपकी अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।